हरियाणा में कांग्रेस की हार पर अब हुड्डा गुट में ही नेता अपने तरीके से मंथन में जुट गए हैं। एक और भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास रहे अनेक सिपहसालार अब विरोध में उतर रहे हैं, तो दूसरी ओर आका धर्म निभाते हुए प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ढाल बनकर सामने खड़े हो गए हैं। वो चाहे दिल्ली चुनाव में स्टार प्रचारक का मामला हो या उदय भान के इस्तीफे की मांग, चाहे भूपेंद्र हुड्डा से रहम मांग रहे उन्हीं के चहेतों के विरोध में उठ रहे सुर हों या फिर हार स्वीकार करवाने की मंशा, कांग्रेस के अंतर कलह में सुलगते सवालों पर ये नेता क्या सोचते हैं, सलीके से जानिए। हरियाणा में कांग्रेस नेता आपस में ही एक दूसरे की फजीहत करने में जुटे हैं। विधानसभा व लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस नेताओं की यह लड़ाई दो गुटों के बीच देखने को मिल रही थी। अब ये लड़ाई सिर्फ हुड्डा गुट के नेताओं में पूरे परवान पर है। एक और भूपेंद्र हुड्डा अभी भी दिल्ली चुनाव के बाद प्रतिपक्ष नेता के पद की उम्मीद जता रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके सिपहसालार उदय भान भी अब सफाई देने मैदान में उतर आए हैं। बड़ा सवाल यह कि दिल्ली के चुनावों में प्रचार के लिए कांग्रेस के इन दो बड़े नेताओं को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। तो प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने स्टार प्रचारक न बनाए जाने पर अपने आका भूपेंद्र हुड्डा व खुद का बचाव करते हुए इसे सामान्य सी बात कहकर अपनी झेप मिटाने की कोशिश की है। ये कोई जरूर नहीं है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के वो हमेशा स्टार प्रचारकों की सूची में रहे हों, ये कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी में काम करेंगे, दिल्ली में आप काम करेंगे। और जो लिए गए हरियाणा से तीनों CWC के मेंबर हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, 3 लीडर लिए हैं हरियाणा से। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में ये कहा जाए कि भाई कि आपसे नाराज है हाईकमान, ऐसा कुछ। विधानसभा चुनाव में खुद ही मैदान में उतरे प्रदेशाध्यक्ष उदय भान चुनाव के दौरान हरियाणा भर में उम्मीदवारों के टेलीफोन का इंतजार करते रहे। इन महानुभावों का कहना है कि किसी ने फोन किया होता तो वो अपने चुनाव को छोड़कर उस उम्मीदवार के लिए निकल पड़ते। अब देखिए ना, कैप्टन अजय यादव ने बुलाया ही नहीं तो भला वे कैसे बिना बुलाए उनके चुनाव प्रचार में पहुंच जाते। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष उदय भान का ये तंज भी जरूर सुनिएगा। कैप्टन अजय यादव तो बड़े नेता हैं, इसके बावजूद हार गए और वो भी 33,000 वोटों से, जबकि उदय भान का कहना है कि वे खुद 2,500 वोटों से ही हारे हैं। सो अब कांग्रेस नेताओं में कौन कितने वोटों से हारा, इस पर नई बहस शुरू हो गई है। कुछ लोगों की नाराजगी हो सकती है, लेकिन मेरे नोटिस में तो आया नहीं किसी ने ये बात कहा हो कि जी मैंने आपको फ़ोन किया और आप अवेलेबल नहीं थे। लेकिन कैप्टन अजय ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बुलाया हो और मैं वहाँ पर ना पहुँचा हूँ हमेशा। तो ये तो कहने की बात है। कैप्टन अजय खुद भी तो बहुत बड़े नेता हैं। वो चुनाव कैसे हार गए इतने वोटों से? मैं तो 2,500 से हारा हूँ, वो तो 32-33,000 से आ रहे हैं। वो तो बड़े नेता हैं, इसलिए मैं कोई, अगर वो इस बात को कहते हैं तो है, नहीं तो हमको ये बात मीडिया की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी किसी तरह की है, भाई खुला खाता है। एक अकेला मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ना मेरा कोई वाइस प्रेसिडेंट है, ना जनरल सेक्रेटरी है, ना कोई जिला अध्यक्ष है, ना कोई ब्लॉक अध्यक्ष है। कई बार हमने लिस्ट भेज दी। अब ये बात का तो प्रभारी जी बता सकते हैं कि भाई वो क्यों नहीं अप्रूव हुई। और अब ये कौन आदमी है कि जो केंद्रीय ने, तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि इस बारे में फैसला लेना चाहिए, चाहे वो CLP लीडर का है, चाहे PCC प्रेसिडेंट का है। इसमें डिले नहीं करना चाहिए कि जिसको भी जिम्मेदारी दें उसको दे कांग्रेस नेतृत्व। ये कोई जरूरी नहीं है। मैं पार्टी से
बंधा हुआ हूँ, पद से बंधा हुआ नहीं हूँ। मेरे पद की कोई लालसा नहीं है। अब देखिए ना, साहब की मजबूरी भी सामने आ गई है। वे अकेले प्रदेशाध्यक्ष हैं, न वाइस प्रेसिडेंट है, न जनरल सेक्रेटरी, न जिला अध्यक्ष हैं, न ब्लॉक अध्यक्ष। अब अकेली जान। इसके बावजूद हरियाणा संगठन का सारा बोझ सिर पर उठाए चुनाव भी लड़ा, पार्टी भी मजबूत की और लाख मेहनत की। फिर भी हाईकमान ने जो फैसला लेना है वो जल्द ले। उदय भान अब यही इच्छा रखते हैं। सारे उसमें मैं प्रदेश में जितना मेरे से प्रयास हुआ पार्टी के लिए काम किया, और अगर उसमें मेरे लेवल पर कमी रही, मैं तो ये समझता हूँ कि जहाँ 2014 में 20% वोट थी और 28% वोट थी 2019 में, अब हमारी 39.30 वोट आई हैं, 11.20 की बढ़ोतरी हुई है। हम सिर्फ आधा % वोटों का डिफरेंस रहा है। 2014 में जो 19% का डिफरेंस था वो आधा % का रह गया। तो मैं तो समझता हूँ कि हमने 5 लोकसभा की सीट भी जीती हैं। हमारी परफॉर्मेंस बेटर रही है। हमने पूरा प्रयास किया है अपना पूरा भरपूर अपना देने के लिए। भाई परसेंटेज तो बराबर आई है, आपको शर्म नहीं आती है कहते? आपके 10 साल के बाद के राज के बाद आपकी क्या पोजीशन थी? 15 सीट आई कांग्रेस पार्टी 2014 में। 10 साल का राज हो गया था। और ये 10 साल के राज के बाद कितनी आई इनकी? 48। और फिर कहते हैं परसेंटेज बराबर आई। चाट लो उस परसेंटेज में, बना लो सरकार। किस चीज की परसेंटेज है? हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष उदय भान अपने ऊपर जड़ी जा रही तमाम तोहमतों को धता बताते हुए कह रहे हैं कि विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव, वोट प्रतिशत में पहले की बनिस्बत इजाफा हुआ है। इसके बावजूद उनकी मेहनत पर शाबाशी देने की बजाय कोसा जा रहा है। आखिर उदय भान ने उनके प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा मांगे जाने की कांग्रेस के भीतर उठ रही मांग पर भी मुंह खोल दिया है। उनका तर्क यह कि 2019 और 2014 में हारे थे, तब प्रदेशाध्यक्षों ने रिजाइन क्यों नहीं किया? यह मसौदा कांग्रेस नेतृत्व का है और जिन्हें इस्तीफा चाहिए वो कांग्रेस हाईकमान से बात करें। कांग्रेस नेता संपत सिंह कह रहे हैं कि रहम करो और पद छोड़ो, परंतु उदय भान है कि लोकसभा व विधानसभा चुनावों में वोट फीसद बढ़ने का दावा करते हुए अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं। और जहाँ तक है रिजाइन की, मेरे रिजाइन से तो मैं तो कभी दे दूँ रिजाइन। 19 में हम हारे, 14 में हारे। कौन थे प्रदेश अध्यक्ष? क्या उन्हें रिजाइन दिया था? ये कांग्रेस नेतृत्व का मैटर है और जिनको चाहिए कांग्रेस नेतृत्व से बात करें। ऐसे लोगों को करारा जवाब देना पड़ेगा कि भैया अब तुम छोड़ो, हमें कांग्रेस को अपने रैंक पर छोड़ दो। आपने कुलदीप शर्मा जी का पढ़ा होगा वीडियो। अरे कुछ तो रहम करो, आज उन पदों को छोड़ दो। क्यों उन पदों में चिपके हुए हो? तुम लोगों ने नाश किया कांग्रेस का, तुम लोगों ने नाश किया है। फिलहाल कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह और भूपेंद्र हुड्डा व उदय भान को दिल्ली चुनाव से परे किए जाने के बाद भूपेंद्र हुड्डा को अभी भी प्रतिपक्ष नेता बनाए जाने की उम्मीद है और उदय भान को प्रदेशाध्यक्ष पद का बचा हुआ कार्यकाल पूरा करवाने की अपने आका भूपेंद्र हुड्डा से पूरी आस है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। पेज एट नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। शुक्रिया।